सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। सऊदी अरब ने अमेरिका को जोरदार तमाचा जड़ दिया है। लगातार पिछले कई महीनों से अमेरिका को जोरदार झटका सऊदी अरब की तरफ से मिल रहा है। ऐसा कभी अमेरिका ने सोचा ही नहीं था कि सऊदी अरब कभी उसके इतना खिलाफ हो सकता है। ईरान और सऊदी अरब ने जैसे ही रिश्ते ठीक किए, अमेरिका को दिन में ही तारे नजर आ गए। खबर यह है कि अमेरिका बार बार अपनी डेलीगेशन कई बार भेज चुका है सऊदी अरब। मोहम्मद बिन सलमान की सरकार से मुलाकात करने के लिए डेलीगेशन को पूरी तरह से भेज चुका है और मोहम्मद बिन सलमान से बार बार ये बात कही जा चुकी है, जो आपने ईरान के साथ रिश्ते ठीक किए हैं उस पर दोबारा से सोच लीजिए। आपने बहुत जल्दी फैसला लिया है। देखिए, सऊदी अरब का ये अखबार है जो आपकी स्क्रीन पर है। सऊदी अरब के अखबार ने बड़ी बात लिखी है और बड़ा खुलासा हुआ है। मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिका की डेलीगेशन कई बार आई है और कई बार उनसे कहा है कि आप ज़रा सोचिए कि ईरान खुद हमारे क्षेत्रों के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी एक बड़ा ख़तरा है। इलाके के लिए ईरान एक बड़ा ख़तरा है। लिहाजा सऊदी अरब के लीडर यानी मोहम्मद बिन सलमान यानी आपको सोचना चाहिए कि ईरान के साथ जो आपने रिश्ते ठीक किए हैं वो सही नहीं है। लिहाजा ईरान से जो आपने रिश्ते ठीक किए हैं उसमें आप दोबारा सोच लीजिए। तो मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब ने साफ साफ अमेरिका को दो टूक कह दिया कि हम अब दोबारा ईरान से रिश्ते ठीक करने के बारे में नहीं सोचेंगे। हमने उनके साथ यानी ईरान के साथ रिश्ते ठीक कर लिए हैं और इतना ही नहीं, हम दूसरे देशों के साथ भी अपने इकोनॉमी रिलेशन और हर तरह के रिश्ते को ठीक करके ट्रेड करेंगे और अपने तमाम साथियों से अपने रिश्ते ठीक करेंगे। ये इतिहास में सऊदी अरब का पहली बार सबसे तगड़ा झटका है। इससे पहले भी झटका दे चुका है अमेरिका को, लेकिन अमेरिका को काफ़ी उम्मीद थी कि हम स्पेशली डेलीगेशन भेज रहे हैं। हम बाइडेन कह रहे थे कि मैं स्पेशली डेलीगेशन भेज रहा हूं मैं जो ईरान के खिलाफ सऊदी अरब को भड़काएगी। वो पूरी तरह से प्लानिंग मोहम्मद बिन सलमान ने फेल कर दी है। उधर अमेरिका ने एक चाइनीज व्यक्ति पर, बिजनेसमैन पर पाबंदी लगाई है, जिस पर इल्ज़ाम यह है कि उसी बंदे ने चीन से इस तरह का मेटल और कुछ ऐसा पदार्थ ईरान को प्रोवाइड करवाया जिससे ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल में कामयाबी हासिल की है। उधर अमेरिका इतना ज़्यादा बौखलाया हुआ है कि अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है कि हमारी टेक्नोलॉजी ईरान, रशिया और चाइना के पास कैसे पहुंच रही है और जो भी बीच में जो पुल होगा जिसके ज़रिए ये पहुंचाया जा रहा है उधर हमारी टेक्नोलॉजी को, उसको कड़ी सज़ा दी जाएगी। दोस्तों, उधर अज़रबैजान ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है जो ईरान की सर्विस के लिए काम कर रहे थे, ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। दोस्तों, अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ईरान के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो अहमद मुर्तज़वी, जो काला पगड़ी बांधे हुए हैं, वो पहुंचे हैं रूस और रूस के चीफ जस्टिस ऑफ रशियन फेडरेशन से मुलाकात की है। दोस्तों, मैंने कल भी आपको बताया था कि रूस और ईरान के कानून मंत्री अब मुलाकात कर रहे हैं एक दूसरे से। अमेरिका के लिए सिरदर्द वाली तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको। रूस के नेवी के यानी रूस की नेवी के जो सबसे बड़े आर्मी चीफ है ना, उन्होंने तेहरान अपना कदम रखा, ईरान पहुंचे और ईरान के नेवी चीफ से उन्होंने ये देखिए मुलाकात की है। तस्वीरें इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ा चुकी है। सऊदी अरब, रशिया, चाइना, ईरान, कई ऐसे देश हैं जो अब खुलकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की पूर्व सरकार पर प्रेशर बनाकर अफगानिस्तान और ईरान के बीच बहने वाले पानी, एक डैम को बंद करवा दिया था। समुद्री नहर को, नहर के लिए समुद्र के लिए वो पूरा मतलब पानी का एक झरना था, वो बंद करवा दिया था और ईरान में पानी की काफ़ी कमी है तो अमेरिका ने बंद करवा दिए पानी। अब तालिबान की सरकार पर ईरान प्रेशर बना रही है कि आप उस समुद्र को खोल दीजिए ताकि वो पानी ईरान तक पहुंच सके। दोस्तों, नकबा डे यूएन के अंदर मनाया गया जिसमें 45 देश शामिल नहीं हुए।
45 देश इजराइल के साथ खड़े हो गए। उनमें से कुछ देशों के नाम कुछ इस तरह से हैं: ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, अमेरिका और इसके अलावा कई ऐसे देश हैं, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। तो ये देश शामिल नहीं हुए हैं और इन्होंने इजराइल का साथ दिया है। इजराइल का फ्लैग मार्च होने वाला है और नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हम तो उसी रूट से फ्लैग मार्च निकालेंगे जिस रूट पर हमास को आपत्ति है। उधर हमास ने अपने लोगों से, फिलिस्तीन के लोगों से कह दिया है कि जिस दिन फ्लैग मार्च होगा ज्यादा से ज्यादा तादाद में मस्जिद अल-अक्सा आप लोग पहुंचेंगे और पहुंचना होगा। अब ऐसा ऐलान हमास की तरफ से सुनने के बाद अटकलें बढ़ गई हैं कि अब दोनों के बीच, इजराइल और हमास के बीच फिर से जंग की शुरुआत हो सकती है। बड़ी खबर यह है, और जिससे लग रहा है कि इजराइल कुछ करने की ताक में है, इजराइल अपने ही क्षेत्र में मिसाइलों की ड्रिल कर रहा है। मिसाइल दागना, बम गिराना, इन तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग कर रहा है। उधर जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर भी उतर गई सऊदी अरब की राजधानी जद्दाह, जहां पर उनका स्वागत सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने की। ईरान और सीरिया के मुद्दे पर बात करने के लिए जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर गई हैं और इनका भी वही मकसद है जो अमेरिका का है कि सऊदी अरब को ईरान और सीरिया से दूर कर दिया जाए। लेकिन इन तमाम विजुअल्स को देखने के बाद जो अंदर की बात बता रहा हूं वो यही है कि सऊदी अरब ने जो कदम आगे बढ़ाए हैं वो अब किसी के कहने से पीछे नहीं लेगा। दोस्तों, उधर चाइना ने दुखी रग पकड़ ली है। जी हाँ, उसने कह दिया है कि सीरिया जो अरब लीग में शामिल हुआ है ये बहुत खुशी की खबर है, सबके लिए खुशी की खबर है, लेकिन अमेरिका के लिए खुशी की खबर नहीं है, क्योंकि इसी अमेरिका की वजह से 12 साल तक यही सीरिया जंग में घुसा हुआ था। दूसरी तरफ चाइना और सीरिया एक दूसरे से डायरेक्ट बात भी कर रहे हैं। चाइना सीरिया को दोबारा से बिल्ड करने की बात कर रहा है कि हम आपके देश को दोबारा से बनाएंगे, और सीरिया के अंदर ही चीन को अपने प्लेटफॉर्म देने वाला है बिजनेस करने के लिए। दोस्तों, अरब लीग में शामिल होने के बाद लगभग 12 साल बाद सीरिया के विदेश मंत्री और पूरी डेलीगेशन जद्दा पहुंच चुकी है। तस्वीर देखिए दोस्तों, सऊदी अरब पहुंच चुकी है, यानी सीरिया अब ऑफिशियली शामिल होने वाला है इस मीटिंग में अरब लीग की। उधर इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि 36 एकड़ जमीन पर, फिलिस्तीनियों की जमीन पर हम पूरी तरह से कब्जा करने वाले हैं। ये थी दोस्तों मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरें। इन तमाम रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।